छोटा एज है, अब इतना छोटा एज में इनका निधन हो गया। देखो जिन्होंने रोल प्ले किया था बबीता फोगट का, आमिर खान का दंगल मूवी में, है ना। तो उसके बाद देखो ये कैसे मरे हैं, कैसे इनका निधन हुआ है, डर्माटोमाइसिटिस, ठीक है, ये टेक्निकल नेम है जो भी है। ये तुम्हारा रियर डिसऑर्डर, रियर डिजीजेस है। देखो रियर डिजीज का मतलब है कि उस पर ज़्यादा फोकस ही नहीं किया जा रहा है, समझे ना। तो ये बीमारी की वजह से इनका निधन हुआ है। और इस बीमारी की वजह से क्या होता है कि मसल्स में इन्फ्लेशन आ जाता है, जो मसल्स है ना उसमें तुम्हारा इन्फ्लेमेशन आ जाता है, वो फूल जाता है, वो स्वेलन हो जाता है, समझे। तो ये प्रॉब्लम से गुजरी है वो, और एम्स में इनका भर्ती हुआ था। एम्स में जैसे ही भर्ती हुआ था 10-15 दिन के बाद ही इनका निधन हो गया, क्योंकि बहुत दिन से ये उस चैलेंज से गुजर रही थी। समझ गए स्टूडेंट। तो देखो जो लास्ट डे होता है फरवरी का, चाहे वो 28 फरवरी हो चाहे 29 फरवरी हो, तो उसी दिन रियर अर्थ डिजीज मनाया जाता है, समझा। और इस साल कौन सा डे में मनाया गया होगा, 29 को, और नॉर्मल ईयर में 28 को मनाया जाएगा, लास्ट डे ऑफ द फरवरी, समझ गए। तो देखो क्या समझते हो रियर डिजीज से। तो WHO के हिसाब से देखोगे तो रियर डिजीज का मतलब है कि जो 1000 में एक आदमी को हो या उससे कम हो, यानी कि 1 लाख में हो सकता है 2-3 आदमी को हो, इस तरह का बीमारी को हम क्या बोलते हैं, रियर डिजीज कहते हैं। और अभी तक 5% ही है 7000 नॉन डिजीज में जो कि ट्रीटेबल है, जिसको ट्रीट किया जा सकता है। यानी कि अभी तक दुनिया में कितना है, 7000 रियर डिजीज जो लोग जानते हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, रिसर्च करें या लोगों को हो जाए तो उसके बाद जब देखेंगे तो हो सकता है 7000 से ज़्यादा हो। मगर जो 7000 है वो नॉन डिजीजेस है, रियर डिजीज जो नॉन है, पता है लोगों को। और उसमें 5% ही है स्टूडेंट जो कि ट्रीटेबल है, जिसको ट्रीट किया जा सकता है, जिसका इलाज है। देखो इसमें क्या है, अब अधिकतर पेशेंट्स वो बेसिक ट्रीटमेंट ही करते हैं, वही जैसे डेंगू होता है तो डेंगू का कोई वैक्सीन नहीं है ना, वही खिलाया जाता है, सिंपल ट्रीटमेंट है ये, समझे। और मेडिकेशन दवाई सब तो थ्रू आउट द लाइफ चल सकता है, और बहुत महंगा होता है, बहुत लंबा समय तक इसका इलाज चलता है, बहुत महंगा होता है, इतना महंगा होता है कि अफोर्ड करना मुश्किल है ये, समझ गए ना। तो आगे देखो, तो व्हाट अबाउट द सिनेरियो अबाउट रियर डिजीज इन इंडिया, भारत में क्या सिनेरियो है। तो देखो पूरा वर्ल्ड का देखोगे ना, यानी कि 1/3 ऑफ ग्लोबल रियर डिजीज इंसिडेंट तुमको भारत में मिलेंगे, 1/3, 33%। यानी कि जो 450 आइडेंटिफाइड डिजीज है हमारे पूरा वर्ल्ड में या फिर इंडिया में भी, उसमें जो तुम्हारा 1/3 इंडिया ही शेयर करता है। अब इसका देखो रेंज बहुत ज़्यादा है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से लेके गाउचर डिजीज, यानी कि ये अलग अलग रियर डिजीज का एग्जाम्पल है, समझे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजीज आ जाएंगे। देखो कोई डेफिनेशन नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है भारत में कि भारत का जो पॉलिसी है उसमें इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, और रफली एस्टिमेट किया जा रहा है कि 8 करोड़ से लेकर 10 करोड़ लोग ये प्रॉब्लम सफ़र कर रहे होंगे, और उसमें 75% तो बच्चे लोग ही हैं, जैसे ये थी स्वानी भटनागर, समझ गए ना। तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट, देखो ये जो डिजीज है वो लार्जली ओवरलुक्ड, मतलब ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया इसको, रिसोर्सेस नहीं है इसके लिए, समझे, अवेयरनेस नहीं है, डायग्नोसिस नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, ड्रग डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो नहीं है। अब देखो कोई भी डेवलप कंट्री को कोई भी बीमारी होता है झट से वैक्सीन बन जाता है ना, हाँ। अब ये सब बीमारी प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, यदि प्रेजेंट भी है तो बहुत कम आदमी को हो रहा है। यदि अधिकतर आदमी को बीमारी होता है तब जाकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है दुनिया में, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत पैसा लगाना पड़ता है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रियर डिजीज जो है बहुत कम आदमी को होता है, तो ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा लगाना नहीं चाहता है। प्रॉब्लम ये भी है, जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नहीं लगाना चाह रहा है तो सरकार तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती है, सरकार को कुछ स्टेप लेना चाहिए। तो देखते हैं कि भारत सरकार ने क्या फैसला लिया अभी तक। तो नेशनल पॉलिसी फॉर रियर डिजीज, जिसको NPRD कहते हैं हम लोग। देखो 2017 में एक पॉलिसी लेके आया था हमारे भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी लेके आया था, मगर 2018 में इसको विड्रॉ कर दिया गया, क्योंकि कन्फ्यूजन हो गया कि कौन सा बीमारी होगा, पेशेंट्स कौन से पेशेंट्स होंगे, किस तरह का पैसा शेयर किया जाएगा, कितना पैसा पेशेंट को दिया जाएगा। ये कन्फ्यूजन की वजह से 2017 में जो पॉलिसी लाया गया उसको 18 में विड्रॉ कर दिया गया। देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम है ना। और उसके बाद फाइनली 2021 में फिर अनाउंस कर दिया गया कि चलो ठीक है, क्योंकि मांग उठा होगा। अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी ये ठीक से काम नहीं कर रहा है ये पॉलिसी सब, समझे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लैक ऑफ सफिशिएंट डेटा ही नहीं है हमारे पास इस बीमारी को लेकर, समझे। तो जो डेटा कलेक्शन होना चाहिए सरकार का, जो असेसमेंट होना चाहिए सरकार का, वो कमी है। तो देखो पैथेटिक सिचुएशन अबाउट रियर डिजीज इन इंडिया, तो देखो NPRD, समझे, NPRD का मतलब नेशनल पॉलिसी फॉर रियर डिजीज। तो इनका क्या मानना है, देखो कि ये कहते हैं कि अभी तक जो पेशेंट रजिस्टर किए हैं मात्र 1400 पेशेंट रजिस्टर किए हैं। इंडिया में देखो बताया जा रहा है कि 1/3 है, तो लोग भी आगे नहीं आ रहे हैं, पेशेंट लोग भी नहीं आ रहे हैं आगे। एक प्रॉब्लम ये भी है। देखो रियर डिजीज पेशेंट्स कम से कम 7 साल लगता है बाबू डायग्नोस होने में, मिनिमम 7 ईयर्स लगता है, समझे। और जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो अनअवेयर है इस बीमारी को लेकर, समझे, वो साइन और सिम्टम से नहीं समझ पा रहे हैं ठीक से, जितना समझना चाहिए। तो क्यों, अब बताओ, लोगों में अनअवेयरनेस है, डॉक्टर में भी अनअवेयरनेस है इस चीज़ को लेकर,
समझ गए? देखो इसमें क्या बताया कि जो 450 रेयर डिजीज है उसमें 50% ही ट्रीटेबल है भारत में। हाँ, और उसमें भी देखो ट्रीटमेंट अप्रूव बाय ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अवेलेबल फॉर जस्ट 20 रेयर डिजीज। अब उसमें भी देखो जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो जानते हो भारत का जो एक संस्था है कह सकते हो, इसने केवल 20 रेयर डिजीज के बारे में ही बोला है कि ये चीज़ मिलेगा आपको, और इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है, यानी कि एक तरह से ये हॉस्पिटल है। और ये कितना इंडिया में अवेलेबल है? 12 अवेलेबल है, ओनली 12। तो ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटी में अवेलेबल होगा। अब बताओ किसी गांव में किसी लोग को हो गया तो कैसे जाएगा फिर? एक कोई मान लो कि रिमोट एरिया में हो जाए, एक विलेज में हो जाए, हिंटरलैंड में हो जाए, कैसे जाएगा ये लोग इतना पैसा खर्च करके? तो ये भी प्रॉब्लम है, समझे ना? इसलिए अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और अनकोऑर्डिनेटेड है, डायग्नोसिस नहीं है, हाँ, एडवोकेट थेरापीज नहीं है वहाँ पे। तो ये सब प्रॉब्लम है। अब देखो 2023 और 24 में बजटरी सपोर्ट कितना दिया गया? ओनली 93 करोड़ रुपीज़, इतना कम, और उसमें भी पूरा खर्च नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारा पैसा बचा हुआ है। बीमारी तो है, सुहानी भटनागर जैसी ब्रिलियंट स्टार का डेथ हो गया है, तो एक पेंडोरम बॉक्स तो खुलेगा ही ना। जब इतना बड़ा जो फेमस सेलिब्रिटी है जिसका निधन हो जाए, वो भी रेयर डिजीज से, तो सवाल तो उठेगा ही सरकार पे। देखो तो अंडर द एनपीएडी गाइडेंस, देखो इसमें बोला कि 50 लाख इज अलाउड फॉर 50 लाख अलाउ किया गया पर्सन के लिए। मैं जानते हो कि अब तुमने बोला रहा 50 लाख तो बहुत ज़्यादा है। नो, इसका जो थेरेपी है इसका बहुत लंबा समय तक चलता है, तो ये बहुत कम पड़ जाता है पैसा, समझे? क्योंकि 7 ईयर्स तो ऑन एन एवरेज बोला गया है। अच्छा, 7 ईयर्स तक भी तुम यदि बेड पर रखोगे, आईसीयू में रखोगे, तो बहुत पैसा लगता है स्टूडेंट, समझे? और दूसरी बात ये है कि एनपीडी ने बोला सीओई से भी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भी क्राउड फंडिंग करिए। क्राउड फंडिंग जान रहे हो, जैसे एडवर्टीजमेंट आता है ना कि बीमार है पैसा दीजिए। अब बताओ क्राउड फंडिंग किया है, जान के हैरान हो जाओगे, 3 साल में क्राउड फंडिंग करके कितना रुपया आया? 3 लाख रुपया आया। ये स्थिति है, बस 3 लाख रुपया आया है क्राउड फंडिंग से। तो कहेंगे कि मैसिव फेलियर है क्राउड फंडिंग में यहाँ पे। तो नीड ऑफ द आवर क्या है? तो जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पहले तो आप डिफाइन करिए रेयर डिजीज क्या है। आपने कितना अच्छे से पर्सन विद डिसेबिलिटी को आपने डिफाइन किया है ना, और आपने कहा कि वो डायनेमिक है। जो एसिड विक्टिम है वो भी आप आ जाएंगे ना उसमें, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो बिल्कुल सिमिलर लेजिस्लेशन यहाँ पे भी चाहिए। पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा रेयर डिजीज क्या है, बजटरी आउटले अच्छा देना पड़ेगा, 93 लाख नहीं, उसे 93 करोड़ नहीं, उसे ज़्यादा देना पड़ेगा, और ठीक से खर्च भी करना पड़ेगा, समझे? ड्रग डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो आगे आने वाला है नहीं, उसको ढेर सारा पैसा लगेगा, आपको खुद आगे आना पड़ेगा, ड्रग डेवलप करना पड़ेगा, समझे ना? हाँ, नंबर ऑफ सीओई, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बढ़ाना होगा, ताकि गांव में भी कोई आदमी को होता है तो वो भी एसेस कर सके, वहाँ पहुँच सके, समझे? अच्छे से फंड्स को यूज़ करना होगा। स्टेट गवर्नमेंट को भी सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाना होगा, और सैटेलाइट सिस्टम डेवलप करना होगा। क्या होता है सैटेलाइट सिस्टम या सैटेलाइट सेंटर डेवलप करना? अरे भाई, टेलीमेडिसिन से ये लोग भी ठीक हो सके। जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इतना ज़्यादा है तो टेलीमेडिसिन से नहीं ठीक हो सकता है क्या? टेलीमेट्री सिस्टम से इलाज कहीं से हो रहा है, कहीं पे हो रहा है इलाज, डॉक्टर कहीं दूसरी जगह बैठे हुए हैं, वहाँ से हो रहा है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, इलाज हो रहा है। तो इस तरह स्टेट को भी प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को आगे आना चाहिए, CSR भी जाना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है ना कॉर्पोरेट सबको समाज के हित के लिए, तो वो भी रेयर डिजीज के साथ जोड़ दो, ताकि कॉर्पोरेट सब खर्च करे रेयर डिजीज के लिए।